Hello guys, today we will discuss what is JSON schema and why we need it. Okay, so JSON एक बहुत ही पॉपुलर डेटा फॉर्मेट है, स्पेशली वेब एप्लीकेशन में। इसका यूज डेटा को स्टोर करने और ट्रांसफर करने के लिए हो जाता है। तो कुछ ऐसा दिखता है JSON। अब बात करते हैं JSON स्कीमा की। JSON स्कीमा एक तरह का ब्लूप्रिंट है जो डिफाइन करता है कि JSON डेटा कैसा होना चाहिए। ये इंश्योर करता है कि जो डेटा हम यूज कर रहे हैं वो सही फॉर्मेट में है। तो कुछ इस तरह जेसन स्कीमा दिखता है। डोंट वरी, वी विल स्टडी दिस लेटर इन डेप्थ। तो बेसिकली जेसन डेटा एक स्टोर और ट्रांसफर करने का एक तरीका है और जेसन स्कीमा उस डेटा को वैलिडेट करने का तरीका। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल्स लेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखेंगे कि व्हाई वी नीड जेसन स्कीमा। तो यहाँ पे एक जम्बल्ड पजल दिया है और इसको आपको बिना रूल्स और पिक्चर के बिना सॉल्व करना है। साउंड्स वियर्ड, राइट? ओके, सो नाउ अगर मैं इस पजल के लिए एक इमेज लेट्स से स्टेप्स दे दिया, सो यू कैन सॉल्व इट, राइट? So here we can say rule book as your JSON schema and your puzzle is your actual JSON data. Let's take another example. यहाँ पे a person is asking for ice cream, but she didn't say which flavor she needs. Now the person receives wrong flavor. अभी person ने आइसक्रीम और फ्लेवर दोनों एक साथ बोला होता तो उसको एक प्रॉपर ऑर्डर मिल जाता था. So by specifying the JSON schema, you can prevent mistakes for your input JSONs. ओके, सो अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। एक सैम्पल जेसन डिफाइन कर लेते हैं पहले। ओके, सो विच कंसिस्ट ऑफ टू प्रॉपर्टीज, सपोज नेम और ये जॉन, और एज एक फील्ड लेंगे हम विच विल बी ऑन 19। ओके, सो अभी हम इस जेसन के लिए एक जेसन स्कीमा लिखेंगे विच विल वैलिडेट दिस फील्ड्स। ओके, सो वी विल गो टू दिस वेबसाइट jasonschema.org। सो इस डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा कि जेसन स्कीमा कैसे डिफाइन करते हैं। सो लेट्स राइट आवर जेसन स्कीमा। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी डॉलर स्कीमा। तो ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि हमारा एक जेसन स्कीमा है और हम कौन सा स्पेसिफिक जेसन वर्जन यूज़ करने वाले हैं। फिलहाल लेटेस्ट वर्जन आई थिंक इट्स गोइंग ऑन 2020-1। सो ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमने जेसन स्कीमा ऐड कर। ओके, तो राइट नाउ यू कैन सी वी हैव टू प्रॉपर्टीज नेम एंड एज और हमारा जेसन एक ऑब्जेक्ट है। तो हम इसका टाइप ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देते हैं। ओके, नाउ विल ऐड द प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज ऐड करने के लिए जेसन स्कीमा में एक प्रॉपर्टीज करके फील्ड है। प्रॉपर्टीज, here we will add, or there are two properties, right? Name and age. First we will take name और नेम हमारा टाइप स्ट्रिंग है, सो हम इसको डिफाइन कर देते हैं टाइप एज स्ट्रिंग। और एक प्रॉपर्टी हम लेंगे एज, टाइप एज एज के लिए नंबर आएगा। ओके, सो दिस इज आवर जेसन स्कीमा अगेंस्ट दिस जेसन। सो इसको वैलिडेट कैसे करें? सो फिलहाल के लिए हम इसको ऑनलाइन भी वैलिडेट कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन सर्च लाइक जेसन स्कीमा वैलिडेटर ऑनलाइन। सो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिलेंगे जहाँ पर आपका जेसन वैलिडेट हो सकता है ऑनलाइन, सो यू कैन वेरीफाई दैट। ओके, सो दिस इज़ द वेबसाइट। सो यहाँ पे हम लेफ्ट में स्कीमा स्पेसिफाई करेंगे और राइट में इनपुट जेसन करेंगे। सो कॉपी दिस, so this is the JSON, or right will be our properties and let's verify. Okay, now it says no errors found, JSON validates against this schema. So हमने जो प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई किया है वो JSON में सही है। तो इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। सपोज एज मेरा 19 है, मैं इसको स्ट्रिंग में करता हूँ ऐसे। Okay, so you can see the error, invalid type, expected number but got string.
क्योंकि हमने टाइप को नंबर स्पेसिफाई किया और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग पास किया, राइट। तो इसको एज इट इज करते हैं। ओके ओके। अभी इस केस में क्या होगा, अगर मैं एज भी अगर निकाल देता हूँ तो भी मेरा जेसन बोलेगा नो यूजर फाउंड जेसन वैलिडेट्स अगेंस्ट दिस स्कीमा। लेकिन मेरा स्कीमा में प्रॉपर्टीज में नेम और एज दोनों है, तो इसके लिए हमें और एक फील्ड ऐड करना पड़ेगा रिक्वायर्ड करके। सो डिफाइनिंग रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। सो ऐसे हमें एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी डिफाइन करना पड़ेगा और जहाँ पे हमारा एरे में सब प्रॉपर्टीज रहेंगी। तो suppose we will add here under the properties required section। ओके, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी में हम नेम को रिक्वायर्ड रखेंगे। सेव द कोड। स्कीमा को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट इट अगेन हियर। ओके, curly braces are missing, sorry about that। ओके, नाउ द स्कीमा इज वैलिड। ओके, हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड नेम किया है। ओके, एज भी डाल देता हूँ, एज विल बी 19। ओके, सो अरे नो, इट सेज नो एरर्स फाउंड जेसन वैलिडेट्स अगेंस्ट दिस स्कीमा। अगर मैंने यहाँ से नेम हटा दिया, ओके, नाउ वी कैन सी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज आर मिसिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट नेम। सो इस तरह हम स्कीमा डिफाइन कर सकते हैं रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इट्स टाइप एंड ऑल दिस। ऐसे देख रहे हो एक्सक्लूसिव मिनिमम और बहुत कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल दिस। यू कैन गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंटेशन एंड राइट योर ओन जेसन स्कीमा। सो ये होगा एक तरीका ऑनलाइन वेरीफाई। तो हम कोड के थ्रू कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक नोड जेएस एप्लीकेशन बना है सिंपल, और AGV लाइब्रेरी का यूज़ किया है विच इज़ यूज टू वैलिडेट स्कीमा। सो यहाँ पे अगर मैं जेसन स्कीमा दे दूँगा इसको, विच इज़ दिस वन। ओके, और डेटा में आएगा मेरा सैम्पल डेटा जो हमने क्रिएट किया विथ 2 प्रॉपर्टीज। ओके, सो इस कोड में कुछ नहीं है, मैंने AGV करके लाइब्रेरी इंपोर्ट किया है, उसको ऑब्जेक्ट बना एंड दिस इज द जेसन स्कीमा। सो यहाँ पे एक वैलिडेट करके वेरिएबल है, उसमें से agv.compile schema। सो माय जेसन विल बी compiled against this given JSON schema। So let's test this code। The code, okay, so data is valid, it shows me true। और यहाँ पे मैं अगर एज नेम निकाल देता हूँ तो मुझे ये एरर आना चाहिए कि नेम इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड। ओके, सो मस्ट हैव रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी नेम। तो इस तरह आप अपने जेसन को जेसन स्कीमा के अगेंस्ट वैलिडेट कर सकते हो। तो ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेटा और स्ट्रक्चर को इंश्योर कर लेता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो आप वही स्ट्रक्चर पास कर सकते हो जो आपने डिफाइन किया है। सो द यूज़र कैनॉट पास एनीथिंग एक्स्ट्रा एंड यू कैन वैलिडेट इट्स डेटा टाइप ऑल्सो। So yeah, thank you so much guys for watching this video, and do like and subscribe, and in further video we will generate the JSON schema against the TypeScript definitions. Thank you.